अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सब को ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तहकम हालत में रखे। आमीन, आमीन, आमीन। और जनाब अली, आज का दिन है, पीर का दिन है और सुबह का वक्त है। और इस वक्त हस्ब मामूल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दफ्तर की जानब गामजन हूँ। तो सोचा एक बार फिर से आपसे हम कलाम हुआ जाए, एक बार फिर से कुछ बातें की जाएं। और ये बातों का जो सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए, अपने होने का एहसास दिलाते रहना चाहिए। तो सेम इज़ द केस विद यू गाइस, आप लोग भी अपने होने का एहसास दिलाते रहिए और बताते रहिए कि जी कैसे हैं, क्या हाल अहवाल हैं, ठीक हैं। खैर, मौसम बड़ा रंग बदल रहा है, कभी धूप है, कभी छाँव है, गर्मी सर्दी। गर्मी सर्दी इस हवाले से बात कर रहा हूँ। सर्द मौसम काफ़ी कम दौरानी के लिए कराची का रुख करता है और अभी यही कहा जा रहा है कि शायद सर्द मौसम जो है ना वो हमसे रुखसत लेने वाला है, हमसे अलविदा हमें कहने वाला है। तो ऐसे में मौसम का जब इतना उतार चढ़ाव होता है तो फिर तबीयत नासाज हो ही जाती है। वायरल फ्लू वगैरह वो सारे मामलात भी आ ही जाते हैं ज़िंदगी के साथ साथ। और बिल्कुल इसी तरह की जो मेरी कैफियत कुछ पिछले हफ्ते भी यही रही। और मेरी आवाज़ से भी आपको शायद यही अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब तक वो असरात जो है ना वो बाकी हैं। साउंड कार्ड बिल्कुल उस तरह ठीक नहीं हुआ है जिस तरह हमारी जो लास्ट एक गुफ्तगू हुई थी उसमें था। बहरहाल वापस आते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लिए, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ ये है कि जी हमारी सोसाइटी में हम लोगों ने खुद ने बहुत सारे मिथ्स बना दिए हैं, बहुत सारे खुराफात बना दिए हैं जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कभी सोचा है आपने कि वो खुराफात हैं क्या? कभी सोचा है कि मैं किन मतलब मिथ्स की तरफ मेरा इशारा है? खैर बताऊंगा तो आप ज़रूर सोचेंगे कि मेरा इशारा किन मिथ्स, किन खुराफात की तरफ है। वो क्या है ना, हमारे बड़े बूढ़े हमें ये कहते आए या हम बचपन से बात सुनते आए कि जी घर में खैंची वो नहीं चलानी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। है जी, एक तो मिथ ये हो गई। दूसरी मिथ ये है कि जनाब अली, अगर आप कहीं निकले हैं और आगे से अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो जनाब बड़ा कोई जो है ना वो नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे, ये भी एक मिथ है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ें, एक मिथ ये भी है कि अगर तो आपके दाएं हाथ में खारिश हो रही है तो कहते हैं कि जी पैसा आने वाला है। अगर बाएं हाथ में खारिश हो रही तो कहते हैं पैसा जाने वाला है। इसी तरह अगर आपकी जो दाएं आंख है, सीधी आंख, राइट आई, अगर वो कहते हैं कि जी फड़फड़ा रही है, ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। इसी तरह का वाइस वर्सा है अपनी जो है वो बाएं आंख के लिए कि जी अगर बाएं आंख ने फड़फड़ाना शुरू किया है, ब्लिंक कर रही है, तो कोई जो है ना वो बुरी खबर आपकी हमारी मुंतज़िर है। अल्लाह माफ़ करे, ये सारे वो खराफात हैं, वो मिथ्स हैं जो हमने बना लिए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और हम इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन खराफात के साथ हम ज़िंदगी तो गुजार रहे होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन खराफात के पीछे हकीकत है क्या? अच्छा, इससे भी बहुत ज़्यादा खुराफात हैं। ये तो मैं मतलब गिने चुने जो मेरे जहन में हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो नज़र आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कौन कौन से हैं वो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इसके अलावा कौन कौन से खुराफात हैं जो आप समझते हैं कि वो भी आप और हम देख रहे हैं अपनी अपनी इस सोसाइटी में। अच्छा, अब इसके बाद बात ये है कि अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा खैंची नहीं चलानी चाहिए, एक मिथ है। और उसमें ये होता है कि जी लोग कहते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अरे जनाब अली, लड़ाई झगड़े सिर्फ खैंची चलाने से नहीं होते। लड़ाई झगड़े होते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने से, लड़ाई झगड़े होते हैं एक दूसरे की हक तलफी करने से। तो ये वजूहत होती हैं। अच्छा, अब अगर कोई कह दे कि यार, अच्छा अब मुझे आप ये बताएं, काली बिल्ली ने अगर आपका रास्ता काट लिया है, आपके आगे से गुजर गई है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है भाई, इसका मतलब ये है कि उस काली बिल्ली को भी कहीं जाना है। तो इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया अब क्या होगा। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, अब पिछले दिनों क्या हुआ, मेरी जो है ना सीधी आंख के अंदर जो है ना बड़ी थोड़ी सी तकलीफ रही, इचिंग रही, और वो फड़फड़ा भी रही थी। तो मैं तो क्या यही गुमान कर बैठूं कि जी ओहो गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है भाई, चलो भाई खुशी की खबर दस्तक देने वाली है। बहरहाल हर लम्हा खुशी की खबर के मुंतज़र तो हम रहते ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें अब इतनी मिथ्स के अंदर ज़िंदगी गुजारना मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। अच्छा, अब ये मिथ्स आते कहाँ से हैं, क्या हुआ है, किस तरह हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गए हैं तमाम खुराफात। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, इंसानों पर नहीं हुआ, बंदरों पर हुआ है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि किसी भी सोसाइटी में कोई भी एक रस्म होती है, कोई भी एक रिवाज है, कोई भी एक मिथ है, कोई भी खुराफात है, वो किस तरह एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, वो समझाने के लिए। होता ये है कि साइंटिस्ट ने एक लिया बहुत बड़ा सा पिंजरा, उस पिंजरे में साइंटिस्ट ने डाले 5 बंदर। साइंटिस्ट ने उस पिंजरे में डाले 5 बंदर, और एक अरेंजमेंट ये रखा कि बीच में सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी के ऊपर कुछ केले लटक रहे हैं, और डेफिनेटली पिंजरे के अंदर बंदर हैं, तो बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर केले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अरेंजमेंट यह है कि जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ेगा तो ठंडा पानी बाकी बंदरों पर गिरेगा। जो सीढ़ी पर चढ़ गया उस पर नहीं गिर रहा, लेकिन जो बाकी 4 बंदर नीचे पिंजरे में हैं उन पर गिरेगा। तो ये अरेंजमेंट है। तो जैसे ही एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ता है केला लेने के लिए, केला उतारने के लिए, तो ठंडा पानी गिरता है बाकी 4 बंदरों के ऊपर। तो पहले तो उन बंदरों को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, बट देन उनको रियलाइज़ होता है कि यार जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ता है तो उसके बाद जो है ना ठंडा पानी हम पर आ गिरता है। उनको ये बात का अंदाज़ा हो गया। उसके बाद जब भी कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो सारे बंदरों ने, जो बाकी बंदर हैं, उन्होंने मिलकर उस एक बंदर को नीचे उतार के मारा कि भाई तू क्यों चढ़ रहा ऊपर, तू ऊपर चढ़ता तेरी वजह से हम पर पानी गिरता है। अच्छा जी, ये हो गया। इस तरह ये सारे बंदरों ने एक बार करके देख लिया। साइंटिस्ट भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद साइंटिस्ट ने एक बंदर को रिप्लेस कर दिया, नए बंदर को इंट्रोड्यूस किया उस पिंजरे में, पुराने एक बंदर को उससे निकाल दिया। तो जो नया बंदर उस पिंजरे में आया था उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि जी क्या अरेंजमेंट है या क्या हुआ है। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी के पास गया, नया बंदर, तो जो पुराने 4 बंदर थे उन्होंने पकड़ कर उसको जो है ना मारना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है कि यार क्या मसला है, क्योंकि पुरानों को तो पता है ना कि सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो फिर पानी गिरेगा और ठंडा पानी गिरेगा, इसलिए वो रोकते थे। अब जो नया बंदर है उसको तो पता ही नहीं है कि जी क्या हो रहा है, लेकिन बस उसको मार पड़ी, उसने बोला ठीक है भाई। साइंटिस्ट ने फिर एक काम और किया कि जी एक और पुराना बंदर निकाल दिया पिंजरे से और नया बंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। सिमिलरली नया बंदर है, तजस्सुस तो है उसको कि जी क्या है क्या नहीं है, सीढ़ी के करीब पहुंचा दी, जनाब अली सबने मिलके मारा। तो इस तरह साइंटिस्ट करते गए, बंदर निकालते गए, नए बंदर इंट्रोड्यूस करते गए, नए बंदर मार खाते गए, लेकिन नए बंदरों को ये पता नहीं था कि जी मार क्यों पड़ रही है। तो इन द एंड करते 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 पिंजरे में सारे नए बंदर आ गए, और लेकिन ट्रीटमेंट सारे नए बंदरों के साथ ऐसे ही था कि जी जो भी ऊपर चढ़ता मार पड़ती। अच्छा, अब मज़े की बात ये, जो नए बंदर हैं उनको तो पता ही नहीं है कि मार क्यों पड़ रही है। पुराने वालों को तो पता था कि मार पड़ रही है, नए बंदरों को तो पता ही नहीं है कि जी मार क्यों पड़ रही है। ये सारे मिलके हमें क्यों मार रहे हैं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं साले बंदर। तो खैर, कट करते हैं बात को। बात यह है कि जी बिल्कुल इसी तरह जो कुछ लोगों ने, जो पुराने लोगों ने जो कि कुछ रस्म व रिवाज बना ली होंगी। अच्छा, पहले तो भाई माज़रत के साथ, मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को तशबीह दूँ बंदर से। ये सिर्फ समझाने की बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हमेशा जो है ना वो जानवरों पर ही करते हैं। ये इंसानों का एक वतीरा रहा है। तो अगर दिल आज़ारी हुई हो तो भाई माज़रत। तो अब हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना कि सोसाइटी में कि जी जो पुराने लोग हैं उन्होंने जो रस्म व रिवाज बना ली, हम उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि जी उसके बैक हैंड पे क्या चीज़ें थीं या क्या मामलात थे। जिस तरह बोलते हैं कि जी कौवे अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं तो इट मीन्स के कोई मेहमान आने वाला है। तो ये पुराने लोगों की बातें थीं। अब हम तो बिना सोचे समझे, बिना कोई तहक़ीक़ किए उन तमाम पुरानी बातों पर जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे अमल करना शुरू हो जाते हैं, उनकी अंधी तकलीद हम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें तो सम अप कुछ इस तरह करते हैं जी आज की बात को, कि
हमने अंधी तकलीद नहीं करनी किसी भी चीज़ की। जो सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं, जो सोसाइटी में मिथ्स हैं, खुराफात हैं, उनमें अपना हिस्सा नहीं मिलाना है सच, बल्कि तहकीक करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से है, इसके बैक एंड स्टोरी क्या है, वो क्या ड्राइविंग फोर्स है जो कि इस तरह की कहानियों को अब तक हमारे दरमियान ज़िंदा रखे हुए है। तो सोचने की बात ये है। तो सोचिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि जी कैसा लगा आज का ये टॉपिक। और जल्दी से मैंने सम अप करने की कोशिश यूँ की क्योंकि वक्त आज मेरे पास थोड़ा सा कम था। कम टाइम में मैंने समझाने की बात को आप तक पहुंचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश तो की है। बहरहाल लेट्स सी कि आपका रिस्पांस इसके ऊपर कैसा आता है, आपका फीडबैक इसके ऊपर कैसा आता है। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और साथ साथ मुझे शामिल कीजिएगा अपनी दुआओं में। फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।